नमस्कार, मैं जगबीर सिंह शिकारा। आज फिर 8वीं कक्षा के लिए हमारा सामाजिक विज्ञान विषय है। वो हमारी जो पुस्तक है उसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसके 4th चैप्टर पाठ नंबर 4 कानून की समझ। इसके कुछ क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी एक बात है, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। अर्थात कानून के समक्ष हिंदुस्तान के संविधान के अंदर सबको समानता का दर्जा दिया गया है। कानून के शासन का अर्थ है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होंगे। हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने दे दी थी। अंग्रेज मनमाने ढंग से कानून लागू करते थे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने उपयोग का विरोध करते रहते थे, क्योंकि अंग्रेज काफ़ी भेदभाव करते थे। और हमारे जो आज़ादी के नेता थे, राष्ट्रप्रेमी नेता थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। इस अंग्रेजी काल के अंदर अंग्रेजी शासन में अर्थात औपनिवेशिक शासन ने के दौरान कानून के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से योगदान दे रहे थे। आज हम जो पढ़ेंगे प्रश्न है हमारा, कानून का शासन या कानून के शासन पद से आप क्या समझते हैं? कानून का शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब कानून के सामने बराबर हैं। कानून से किसी व्यक्ति को कोई छूट नहीं है। कानून के उल्लंघन का कारण कि रमेश सड़क पर दाईं ओर चल रहा था तो वह कानून का उल्लंघन है, क्योंकि सड़क पर हमेशा अपने बाईं ओर चलना चाहिए। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इतिहासकार हैं, वो गलत कहते हैं, गलत ठहराते हैं कि अंग्रेजों के टाइम से ही कानून का शासन शुरू हुआ था। इसके कारणों के 2 कारण दीजिए। भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने आरंभ किया। इतिहासकार इसको निम्नलिखित कारणों से ठीक नहीं मानते, गलत है। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन व्यक्तिगत तथा निरंकुश था, अर्थात अंग्रेजों की तानाशाही थी, मनमाने ढंग से मनमर्जी से कार्य करते थे। उस काल में कानून मनमानेपन पर आधारित था, अर्थात स्वेच्छा आधारित था। इसलिए वे इस दावे को गलत ठहराते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों ने कानून के शासन के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के सामने मनमाने व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समानता की मांग की। इसलिए कानून का शासन अंग्रेजों के शासनकाल में शुरू नहीं हुआ था। इतिहासकार इस बात को दोहराते हैं। अगर कानून का शासन अंग्रेजों के राज में शुरू होता तो कानून सबके लिए बराबर है। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया। घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या है। इसने महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान को काफ़ी प्रभावित किया है। एक महिला संगठन के दफ्तर में कुछ औरतों ने शिकायत की कि उन्हें उसके पति मारते पीटते हैं, उनसे घर में बुरा व्यवहार किया जाता है, महिलाओं के साथ उनके बेटे एवं बहू द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। इस पर महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून की सरकार से मांग की
क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनके साथ दुर्व्यवहार बहु बेटों का था। एक महिला थी, उसका पति उसे प्रताड़ित कर रहा है, पीट रहा है। तो जो महिला संगठन थे उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि इसके ऊपर कानून बनाया जाए। बहुत प्रयत्नों के बाद सन 1999 में घरेलू हिंसा का खाका तैयार किया, कानून का खाका तैयार किया गया और सन 2002 में इस विधेयक को संसद में पेश किया गया और इस कानून के बारे में कई महिला संगठनों एवं मीडिया ने लोगों को कई सुझाव दिए। दोनों सदनों में मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और यह सन 2006 में घरेलू हिंसा कानून लागू हो गया। अगर किसी पति के द्वारा किसी महिला को प्रताड़ित किया जाएगा या किसी बूढ़े बुजुर्ग को उसकी बहु बेटों के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हमारा प्रश्न और है कि अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया। यह समानता का संघर्ष था। उसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उसकी मजबूरी हो। वे कानून को उसे अलग अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। ये प्रश्न है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि कानून का शासन ब्रिटिश काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनके द्वारा बनाए गए कानून मनमाने ढंग पर आधारित थे। कानून तो उन्होंने बनाए थे लेकिन वो स्वेच्छाचारी थे, अपनी मनमर्जी से लागू करते थे। वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय किसी भी कानून को बिना आधार के लागू कर देते था। उनका कहना था कि वे ऐसा शासन व्यवस्था कायम करने के लिए करते हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि एक ऐसा आम भारतीय जनता को परेशान करने और प्रताड़ित करने के लिए अंग्रेज ऐसा करते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के सामने उनके मनमाने व्यवहार के विरोध में आवाज़ उठाई। उन्होंने कानून की सर्वोच्चता की मांग की कि कानून सबसे ऊपर है, बाकी सब कानून के नीचे हैं, चाहे कोई सरकार हो या आम आदमी हो। भारतीय राष्ट्रवादियों ने न केवल समानता की मांग की बल्कि न्याय की भी मांग की। तो हमने ये 4 प्रश्न आज किए हैं। कल फिर इसके पाठ के बचे हुए प्रश्न आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। भगवान आपको स्वस्थ और खुश रखे। जय हिंद।